मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, एनडीए गवर्नमेंट है। साल 2015 में देश के गृह मंत्री का यह एक बयान केवल एक तत्कालीन जवाब नहीं था, बल्कि इनसे आने वाले एक दशक की शासन नीति की अलिखित नियम तय कर दिया था। आज 11 साल बाद अगर पीछे मुड़ कर देखें तो भारत में बहुत कुछ बदल गया। नीतियाँ बदली, योजनाएं बदले, बुनियाद का ढांचा बदल गया और शहरों के नाम तक बदल गए। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह है बड़े से बड़े हादसे विवादों के बावजूद मंत्रियों का अपने कुर्सी पर बने रहना। आंकड़े बताते हैं गणित में शून्य की खोज भारत ने की थी, लेकिन प्रशासनिक राजनीति में शून्य की नई परंपरा इसी दौर में देखने को मिली। यह मुद्दा केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, ये सीधे जुड़ता है हमारे बच्चों के भविष्य, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और देश की आम जनता के भरोसे से। सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक सुधार के दौर में नैतिक जवाबदेही का विचार पीछे छूट गया है? अगर हम पिछले कुछ वर्षों के प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें तो कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां सार्वजनिक जवाबदेही की मांग चरम पर थी। 2023 का 1200 ट्रेन हादसा खो या उसके बाद की घटनाएं, सैकड़ों परिवार ने अपने को खोया। सरकार ने सुधार और आधुनिक तकनीक का तर्क दिया, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर त्यागपत्र की मांग पर पूरी तरह खारिज कर दिया। लखीमपुर खीरी घटना 2021, गाड़ियों से कुचले जाने की घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भारी आक्रोश दिखा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर स्थिति यथावत रही। इसी तरह मणिपुर की स्थिति, महीनों तक चले तनाव के बीच विपक्ष और नागरिक समाज लगातार शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही तय करने की मांग करता रहा। बात करते हैं नीट मामले की। लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी नीट परीक्षा का मामला संसद से लेकर सड़क तक गूंजा। शुरुआती इनकार के बाद जब गड़बड़ी की पुष्टि हुई और गिरफ्तारी हुई, तब भी नीतिगत फैसलों और जांच के आदेश दिए गए, लेकिन विभाग की प्रमुख की कुर्सी सुरक्षित रही। इस पूरे दौर में अगर किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ तो वह निजी सामाजिक आरोप में एमजे अकबर का हुआ। ऐसा नहीं है कि सरकार में फेरबदल नहीं होते। स्मृति ईरानी हो या सुरेश प्रभु, जब भी दबाव बढ़ा उनके विभाग में फेरबदल कर दिए गए या उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन जनता के सामने कभी स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया कि यह कदम किसी विफलता के कारण उठाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस रणनीति के पीछे एक सोची समझी सोच काम करती है। इस्तीफा स्वीकार करने का मतलब है गलती स्वीकार करना। सरकार यह संदेश देना नहीं चाहती है कि वो किसी बाहरी दबाव या मीडिया ट्रायल के आगे झुक रही है। आइए इस स्थिति की तुलना अतीत के कुछ प्रमुख उदाहरणों से करते हैं, ताकि हम पूरे परिदृश्य और निष्पक्षता से समझ सकें। अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने नैतिक जवाबदेही की परंपरा जीवित थी। 1999 में गैसल रेल हादसे के बाद नीतीश कुमार ने तुरंत इस्तीफा दिया था। 2001 तहलका प्रकरण के दौरान जॉर्ज फडणवीस ने पद से हटना स्वीकार किया। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री और लॉर्ड कैरिंगटन की इतिहास की मिसालें हैं। 1956 का भारत, महबूबनगर और अरियारू रेल हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक आधार पर 2 बार इस्तीफा भेजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में स्पष्ट कहा था कि शास्त्री जी हादसे के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन एक देशव्यापी मिसाल कायम करने के लिए उनका इस्तीफा स्वीकार किया जा रहा है। 1982 का ब्रिटेन, फॉकलैंड द्वीप विवाद पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड कैरिंगटन ने देश की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया था। हालांकि बाद में हुई जांच में निर्दोष पाए गए थे। आज बहस इस बात पर नहीं है कि कौन सी पार्टी बेहतर है या किस सरकार ने अधिक काम किया। सवाल यह है कि क्या आधुनिक लोकतंत्र में नैतिक जवाबदेही का विचार पूरी तरह प्रासंगिक नहीं रहा। सरकार का तर्क हो सकता है कि एजेंसियां जांच कर रही है, कानून सख्त बनाए जा रहे हैं और व्यवस्था में सुधार हो रही है, लेकिन जब किसी नीति या व्यवस्था में कमी का लाखों युवाओं का साल खराब होता है या हादसे में जान जाती है, तो जनता सिर्फ जांच की उम्मीद नहीं करती, वह एक ठोस जवाबदेही की उम्मीद करती है। जिस देश ने लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं द्वारा तय की गई नैतिकता की मिसालें देखी है, क्या वह सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी का एक स्पष्ट और पारदर्शी पैमाना नहीं होना चाहिए? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या नैतिक आधार पर पद छोड़ना आज के दौर में जरूरी है या फिर व्यवस्था सुधारना ही असली जवाबदेही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अगर आपको यह निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।